तो ननु न स्थो अस्य भो लोको यौ जन्म मरणाभ्याम अनुक्रमेण संचरति। आपने कहा समान सन्नुभव लोको संचरति, बुद्धियात्याकार के साथ सदृशाकार को प्राप्त करता हुआ यह आत्मा ही क्या है, दोनों लोकों में संचरण कर रहा है। वह दो लोक शब्द से आपने क्या अर्थ लिया, यह लोक और परलोक शब्द से यह जन्म और अगला जन्म ले लिया। अगला जन्म किसने देखा, अब कैसे बोल देते हो आता है जाता संचरती, तो ठीक नहीं है। और जो अनुभव में आ रहा है क्या, रोज हम सोने जाते हैं फिर जग जाते हैं, सोने जाते हैं जग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह लोक और परलोक शब्द से जागृत और सुषुप्त स्वप्न को ही लेनी चाहिए। यह से ले लो जागृत को और पर से स्वप्न सुषुप्त को ले लो। ये जो है जन्म और मरण के द्वारा इस जन्म और अगले जन्म में लाने की कथा जो आपने कर दिया, कहां से कहां आप ले जाते हो, कौन शब्द कर क्या अर्थ कर देते हो, ये तो अर्थ आपका करना ठीक नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा है यहाँ नस्तो अस्यो भव लोको यौ जन्म मरणाभ्याम अनुक्रमेण संचरति स्वप्न जागृति इव। आप जो बोल रहे थे यह जन्म और अगला जन्म, इन्हीं दोनों को उभव लोको शब्द से लेना चाहिए, वह नहीं हो सकता। नस्तः अस्या इस जीवात्मा का, आत्मा का, ज्योति का उभौ लोको यौ उक्तौ जन्म मरणाभ्याम प्राप्यति नस्तः। जो आपने कहा था जन्म मरण के माध्यम से इस जन्म और अगला जन्म रूपी दोनों लोकों को क्रमशः संचरण करता हुआ रहता है, यह बात आत्मा में घटता नहीं है। स्वप्न जागृति इव, यह आपने दृष्टांत क्या कर दिया, स्वप्न जागृति को। लेकिन पूर्व पक्ष कह रहे नहीं, ये दार्ष्टान्त है स्वप्न जागृति। स्वप्न जागृति तो प्रत्यक्षम अवगम्य थे, स्वप्न और जागृत में तो आना जाना ये तो प्रत्यक्ष ही हमें मालूम हो रहा है। न तो यह लोक परलोक केनचित प्रमाणे न, और इस जन्म से अगले जन्म में जाना और आना, ये जो जाना आने की बात है ये तो किसी भी प्रमाण से तो मालूम नहीं हो रहा है। किसी भी प्रमाण से कहते केनचित भी प्रमाणे न यह लोक परलोक न अवगम्यते। जिस प्रकार का आपने अर्थ लिया, यह लोक से इस जन्म को, परलोक से अगला जन्म को, इस तरह से इन दोनों जन्मों का बीच में जन्म और मरण के तरह आने जाने की जो बात आपने कही है वह किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। तस्मात् ये ते, इसलिए यह लोक और परलोक इन दो शब्दों के द्वारा स्वप्न जागृत यह लोक परलोक विति उच्यते। इसलिए यह लोक परलोक शब्द इन दो शब्दों के द्वारा स्वप्न और जागृत की कही गई। इस जन्म और अगला जन्म की कथा नहीं है, यहाँ यही के एक ही जन्म के अंतर्गत का स्वप्न और जागृत की बात कही गई। इति चेत उच्यते, तब जवाब अभी सीधे मंत्र से दिया जाएगा। ये शंका है, अवतरणिका इसलिए हो गया। अगले मंत्र की अवतरणिका में पूर्व पक्ष को बताया ये मंत्र क्यों आरंभ करना पड़ा। यदि कोई ऐसा आशंका करे और आक्षेप कर देवे, उसका जवाब है यह मंत्र। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वेव स्थाने भवता इदं च परलोकस्थानं च संध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति इदं च परलोकस्थानं च अथ यथाक्रमो अयं परलोकस्थाने भवति तम आक्रमम् आक्रम्य उभयान् पाप्मनः आनन्दांगंश्च पश्यति स यत्र प्रस्वपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रमपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। तस्य वा एतस्य पुरुषस्य, तस्य जो पूर्व में आगम प्रदान, यहाँ पर तर्क प्रदान दे रहे हैं। पूर्व जो चौथा मंत्र था, नहीं आठवां मंत्र, हमने बताया था 2 से 5 तक जागृत की व्याख्या थी, 6 से 8 तक स्वप्न की व्याख्या हो गया। अब उसी स्वप्न को दृष्टांत बनाएंगे 90 में। स्वप्न को दृष्टांत बना के जैसा स्वप्न से जागृत में आना जाना तुम्हारा होता है, वैसे इस जन्म से अगले जन्म में तुम्हारा आना जाना भी रहता है। इसलिए
8 तक का निर्णय दिया हुआ स्वप्न को दृष्टांत बना करके वहां का स्वयं उसको सिद्धांत पक्ष को लेकर के अब यहाँ इस जन्म और अगले जन्म की भी संबंध को जोड़ेंगे। इसे पूर्व में केवल आगम प्रदान थे, अब यहाँ स्वप्न का दृष्टांत मैंने क्या कर दिया, एक तरह से तर्क प्रदान करके जवाब दे रहे हैं। यदि पूरा ही तर्क प्रदान का ही ब्राह्मण है, पहले बोल चुके हैं। आगम से परलोक अस्तित्व सिद्धे पे तत्र प्रत्यक्षम वाच्यम अत तद वक्तुम यद्वा, उसके लिए यार सूत्र वाक्य आरंभ मान लो। अत पूर्व में 3 बात कही गई, आत्म ज्योति, समान अनुभव संचरती और पाप मनोविजाहाती, ये 3 बातें कही गई थी 8वें मंत्र में। उन तीनों को जो सूत्रित तत्व है, उन तीनों पदार्थों को स्वप्न के आधार पर विस्तृत रूप में कथन करते निर्णय देने के लिए ये आरंभ हुआ, ऐसा भी समझे। तस्य वा एतस्य वा, यह जो पूर्व में प्रकृत है, कौन, पुरुषस्य, जो ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म का ही 2 स्थान भवत, 2 ही स्थान हुआ करते हैं, न अधिक है न कम है, 2 ही है, ये वो कहती है ना। इसे कौन सा है वो 2, इदंच परलोक स्थानंच इति। इदम जो प्राप्त हमारा वर्तमान जन्म है, जो शरीरेंद्र विषय वेदना से विशिष्ट स्थान विशेष है, जो प्रत्यक्ष अनुभूयमान वस्तु है, इसी को ले लेना है, इसलिए इदम कह दिया। और परलोक स्थानंच, परलोक स्थानंच सबसे आपको लेना है अगला जन्म को, जो भविष्य में होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। यदि यह चेद अवेदित अथमत्य सत्यम अस्ति, यदि इस जन्म में मुक्त हो गए तो ठीक है, तब तो ये लागू नहीं होगा। जो इस जन्म में मुक्त नहीं होता है उसके लिए अगला जन्म पक्का है, उनके लिए कहा गया। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम, एक बीच में संदौ भवम यदि संध्यम एक बना दिया, एक बीच में एक छोटा सा स्थान के सदृश स्थान बनी जाएगी, वास्तव स्थान नहीं और टिकता नहीं ना वो ज्यादा, इसीलिए वहां रहकर लेकिन दोनों देख लेता है, ये विशेषता। तो मूर्छा है, मरण अवस्था होता है जो, वो एक ऐसा संधि काल है जहां पर न पूर्ण रूप में आप इस शरीर में है, न पूर्ण रूप में अगले शरीर में गए, बीच में है। इस शरीर से भी संबंध टूट रहा है और अगला से संबंध जुड़ रहा है। इस बीच अवस्था में आप देख रहे हैं, इस शरीर को भी देख रहे हो, उस शरीर को भी देख रहे हो। इस शरीर से ज्यादा प्रिय आपको वो शरीर लगता है जो मौत आ गया है ना, इसलिए वो शरीर प्रिय लगे, चाहे इससे कितना घटिया होगा, सुंदर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब वही आपको सुंदर लगेगा, वही सबसे बेस्ट लगेगा। ऐसी आसक्ति हो जाएगी, उसे एकदम प्रवेश कर जाता है। लेकिन वो कितना समय लगता है, उस समय अनिश्चित है, लेकिन अत्यंत न्यून काल है, इसलिए इसको स्थान विशेष रूप में ग्रहण नहीं कि 100 साल आपको बीच में लटके रहेंगे मरण दशा में, नहीं तो इसको भी एक स्थान रूप में ग्रहण लेते। जैसे ये जन्म 100 साल मानी गई ना, शतायुर्वै पुरुष, और अगला जन्म शतायुर्वै पुरुष वाला है, 100 साल के जन्म मिल रहे हैं, लेकिन बीच में 100 साल का लटकन होता, फिर उसको भी कहते देव नहीं बोलते, फिर त्रय अवस्था नहीं कह देते, 3 है भाई, ये 100 साल जिए हो, अगला 100 साल जीने के लिए मिलने वाला है, इस बीच तुम 100 साल लटके रहोगे, ऐसे नहीं कह रहे ना। इसका मतलब अब बहुत ही कम समय रहता है और इतने कम क्षण है, कोई भरोसा नहीं। भले यहाँ के दृष्टिकोण से आप एक क्षण कह सकते हैं, लेकिन वह एक क्षण ऐसी माया उस समय फैलेगा, वह एक क्षण आपको 2 साल के बराबर दिखेगा और आप पूरा आगे पीछे सब समझ लेंगे। ये विशेषता है, काल की विशेषता है। जो काल आप घड़ी अब देख रहे हैं, इस घड़ी का जो मिनट है, और आप कुछ देर के लिए आप प्रेत योनि में चले जाएं, ये 2 मिनट आपके लिए 2 मिनट नहीं रह जाएगा। ये जो पता नहीं वहां का 20 मिनट बराबर होगा, जैसे यहाँ का 2 मिनट बाद 2 सेकंड बराबर हो, वो तो उस योनि में जाने पर ही पता चलेगा वहां की घड़ी कैसे घूमती है। हर योनि की अपनी अपनी घड़ी का हिसाब किताब अलग। अभी तक कहा ना, यहाँ का 360 जो हमारा दिन कितना होता है, वो उसका 1 दिन होता है देवताओं की। हमारा 1 साल, उसका 1 दिन 24 घंटा है। लगा लो तुम्हारे कितने घंटों की बात, उसके 1 घंटे 1 24 घंटे के बराबर हो गया। जैसे उसका घड़ी इतनी स्लो चलती है, इतनी स्लो,
हमारे 360 दिन बीत गए और 24 घंटा केवल बीत रहा है। ऐसी विचित्र घड़ी बनाया उसने। ये स्पेस एंड टाइम जो कहा जाता है ना, इसकी गणना हर का अलग अलग है। इसको समझना है, योग वासिष्ठ का लीलोपाख्यान को पढ़ लो। लीलोपाख्यान है, उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा, आप आश्चर्य कर जाएंगे। इस कमरे के अंदर भी कई ब्रह्मांड हो सकते हैं, कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों के बाधक नहीं है, और वे ब्रह्मांड हमारे घूमने फिरने के बाद बाधक नहीं होंगे। उस ब्रह्मांड की माया उस तरह की होगी, वहां के स्थूल उस तरह की चीज होंगे जो आपके लिए बाधक नहीं होंगे। अपना अपना अलग है सबकी। इसे कहते ना, आपन तेज संहारो आप ही। हे आपकी माया है भगवान, आप ही जाने, आप ही संभालो, हम नहीं जाने इस चीज। हम लोग अपनी माया ही नहीं समझ पा रहे तो उसकी क्या माया समझेंगे। हमारे पास अपने पास जो अविद्या है, जो माया है, इसे स्वज्ञानज्ञों अति विरला। हमें अपनी अविद्या का ठिकाना नहीं पकड़ में आया है, और परमात्मा के माया को क्या पकड़ लोगे, समझ लोगे? समझ ही नहीं सकते उसको। इसलिए यहां कहते देखो, वो स्थान का नाम तृतीयम संध्यम। यदि द्वेव कहकर तृतीयम कैसे कह दे रहे हैं? इसलिए कि सापेक्षता को लेकर के, यद्यपि है ही दो, वह बीच में अति न्यून समय का कारण को कहते हैं, उसको तृतीयम संध्यम कह दिया। संधव भवम संध्यम स्वप्न स्थानम, वह भी स्वाप स्थान की स्तर स्थान ही है, समझो। उस संधि स्थान में रहता हुआ यह पुरुष इस लोक रूपा स्थान तस्मिन संधि स्थान तिष्ठन एते उभय स्थान पश्चिम, वो इन दोनों स्थानों को देख लेता है। ये विशेषता है। इस लोक रूपा स्थान और परलोक रूपा स्थान, इन दोनों को वो देखता है। इदंच परलोक स्थान, ये विशेषता है। और कैसे देखता है वहां, वो भी वर्णन कर रहे हैं। क्या देख रहा है वो? अथ यथा क्रमो अयम परलोक स्थाने भवति। अतः लोकत्वे का ग्राह्यत्व विशेष होने पर भी, यदि ये भी लोग ग्राह्य है वो भी लोग ग्राह्य, तो क्यों कह रहे उभयम पश्यति करके? उभय स्थाने पश्यति क्यों कह रहे हैं आप? दोनों ही बराबर, ये भी ग्राह्य वो भी ग्राह्य। कहते बात तो सही है, लेकिन फर्क थोड़ा है। ग्राह्य होने पर भी दोनों में अंतर है, क्योंकि एक को आप त्यागने जा रहे हैं, वो कैसा है, इसलिए वो जर्जरीभूत है, बेकार हो रखा है, तभी तो त्याग रहे हो। उसका समय आ गया है इसलिए उसको त्याग रहे हैं। और दूसरा अभिग्राही अभिग्रहण करने जा रहे हैं, ग्रहण किए नहीं, वो एक नई चीज उपलब्ध हो रही है। हर आदमी क्या करता है, नया चीज आ गया तो पहले पहनेगा, पुराने को तुरंत किनारे कर देता है। आदमी की एक स्वभाव है या नहीं? आपके सामने आपके माता पिता नया कुर्ता ला के दे तो फिर आप थोड़ा पुराने पहनेंगे, उसी समय से चालू कर देंगे, अभी पहनूंगा। अरे वो कहेंगे भाई आज ये वार ठीक नहीं, शनिवार है, मत पहनो। अरे वार के चक्कर में कहाँ पड़ गए, नहीं, उन्हीं के पीछे लड़ जाएंगे, रुक नहीं सकते। नया आ गया तो तुरंत उसको तुरंत पहनो। और बच्चों को तो क्या कहना, तो झगड़ा ही कर देते, इसलिए उनको चुप्पे से ला के रखना पड़ता है, और सही मुहूर्त में उनके सामने दिखानी पड़ेगी, नहीं तो उससे लड़ेंगे, वो खाना पीना छोड़ कर रोएंगे। बड़े हो तो वे फिर भी समझा दिया जाता है। तो इस तरह से स्वभाव क्या बना हुआ है, नए को ग्रहण करने का, पुराने को त्याग। यही अंतर है दोनों ग्राहियों में। एक है त्याज्य, एक है उपाय। यह अंतर को ध्यान रखते हुए कहा जा रहा है, उभय स्थाने पश्चिदंच परलोक स्थाने अथ यथाक्रमोऽयं परलोक स्थाने। आक्रम आक्रामत्या नहीं आक्रम, ऐसा मैंने आश्रय, जिसको आधारित कर आप इधर से उधर जा रहे हो। आपका आधार क्या है? आपकी अपनी विद्या, अपने कर्म और पूर्व प्रज्ञा। विद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा, ये तीन चीज है जिसके आधार पर एक जन्म से आप दूसरे जन्मों में जाते हो। वही आधार है, वही आश्रय है जिस पर आश्रित होकर करते हैं। यादृशो अस्य, यादृश एता आधार है जिसका, उस आदमी को, उस पुरुष को कहेंगे यथाक्रम। जिस प्रकार का विद्या, कर्म, पूर्व प्रज्ञा वाला है, उस प्रकार वाला उस आदमी का नाम यथाक्रम। अयम, ये जो पुरुष है,
परलोक स्थाने भवती, परलोक स्थान में होने वाला है, अगले जन्म में होने वाला है। तम आक्रमम आक्रम्य, तादृश स्वरूप को धारण करता हुआ वह उभयान पापन आनंदा गंस्य पश्यति, वो दोनों चीजों को देख रहा है, पापों को भी, और पापों को देखे तो पाप को तो कोई देख नहीं सकता, न पुण्य को कोई देख सकता है, और तो अदृश्य पदार्थ है। तात्पर्य पाप जन्य दुखों को भी वह अनुभव करता है और पुण्यजन्य सुखों को भी अनुभव करता है। सयत्र प्रसूति, उसमें दृष्टांत बता रहे, जैसे कि देख लो, जिस समय यह सो जाता है उस समय क्या होता है, इस संपूर्ण लोकों को वो क्या कर रहा है, सर्वावतो मात्रा अपादाय, संपूर्ण लोकों की मात्रा मैंने विषय, मीयत्या नहीं थी, मीयत्य असोविधि मात्रा, मीयत्य मात्रा इंद्रिया हो गई, मीयत्य सब मात्रा विषय होगी, इन सारे विषयों का अपने अंदर संहार कर दिया। स्वयं च विहत्य, और एक देश को लेकर मात्रा में पाद, और एक देश मात्र ग्रहण, वासना रूपी विषय को ग्रहण है, वासना स्थूल विषयों को त्याग दिया और उपसंहार कर लिया, इन वासना रूपी विषयों को ग्रहण करके अंदर बैठा हुआ है। इसलिए मात्रा अपादाय स्वयं च विहत्य, और आप ही क्या कर देता है, इस स्थूल शरीर को चेतना से शून्य कर देता है, और स्वयं निर्माय, और स्वयं अपने ही एक वासनामय स्वप्नमय जगत का निर्माण कर लेता है। निर्माण करके स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिषा, अपने आत्म ज्योतिर्भ प्रकाश से प्रस्वपिति शयन करता है। अतः इस अवस्था में क्या हो गया, अत्र अयम पुरुष, इस अवस्था में वह पुरुष स्वयं ज्योति स्वरूप है, समझो। जिस प्रकार स्वप्न में है उसी प्रकार उसमें भी लागू करना, इस जन्म और पर जन्म। जब पर जन्म में जा रहा है तब उस अंतिम समय में क्या कर रहा है, वो वासना में अपना अगला योनि को देख रहा है। ये नहीं कि तुरंत वो गर्भ में प्रवेश कर जाए, कहाँ टाइम है उस, वहां कहाँ जाएगा उसे पता भी नहीं। उस समय क्या होता है, अगला योनि उसको दिखाई देता है वासना में। जैसे स्वप्न में आपको वासना में बन गया, शरीर बना लेते हो और पूरा काम कर लेते हो, उसी प्रकार से संध्या स्थान में वासनामयी अपना जो विद्या माने उपासना, कर्म, पूर्व ज्ञान, इन सारे के आधारभूता जो अगले शरीर के योग्य प्रारब्ध कर्म बने हैं, उन प्रारब्ध कर्मों के अनुरूप एक शरीर आपको दिखाई देगा। उसी में आपकी आसक्ति होती है, इसको छोड़ देते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार से स्वप्न में बने हुए पदार्थों के प्रति आसक्ति हो जाता है, तो जागृत के विषयों को आप त्याग देते हैं। ये दृष्टांत बना करके इसी के आधार पर इस जन्म से परजन्म का भी को घटाते हैं। लेकिन सभी समय में कैसे रहेंगे आप, अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती, यथा स्वप्ने तथा संध्या स्थाने अपि। तस्य तस्य पुरुषस्य वै द्वे एव स्थाने भवतो न तृतीयं चतुर्थं वा, तीसरा चौथा कोई और नहीं स्थान, दो ही है। कहते कौने वेदो इदंच यत् प्रतिपन्नम वर्तमानम जन्म, ये जो आपको ऑलरेडी प्राप्त वर्तमान जो आपका जन्म, शरीरेंद्र विषय वेदना विशिष्टम, शरीर इंद्रिय और विषय आदि का ज्ञान से विशिष्ट यह स्थानम प्रत्यक्ष अनुभूय मानम, प्रत्यक्षतः आप सभी के अनुभव का विषय हो रहा है जो वह ईदम शब्दवाच्य, यह लोक शब्दवाच्य, यह जन्म को ही लेना है। परलोक एव स्थान में, परलोक स्थान, परलोक भी ही है स्थान जिसका, उसे परलोक स्थान कहते। कौन है वो, तच्च शरीरादि वियोगोत्तर कालानुभाव्यम, इस शरीर आदि के, शरीर आदि से क्या लेना, शरीर इंद्रिय विषय वेदना विशिष्ट इस स्थान से वियोग होने के उत्तर काल में अनुभाव्यम, अनुभवनीयम है। अनुभवनीयम होना चाहिए, भोक्तव्यम, अनुभाव्यम पाठ कर दिया है, होना चाहिए अनुभवनीयम। ननु स्वप्नों पे परलोक है, पूर्व पक्षी कहेगा स्वप्न भी एक तरह से परलोक है। तथा च सति द्वेय वैति अवधारणा युक्तम, इसे द्वेव कहना आपका उचित नहीं है। चन्ना क्यों पूछता, कथम तर रही, क्यों उसको अलग स्थान नहीं मानते हो। संध्यम ही तत्व, वो तो संध्य स्थान, संध्यम ही तत्व कह दिया। स्वप्न तत्व ने स्वप्न स्थान संध्य स्थान, संधि में होने वाला है, संधो भवति संध्यम,
देखो जागृत काल आपका कितने घंटों का होता है? जागृत काल कितने घंटों का है आपका? है? कितना बजे जगते हो? 3 बजे 4 बजे मान के चलो, हैं? और कितना बजे सोते हो? 9 बजे 10 बजे, है ना? अब 4 से 10 लगा लो, कितने घंटे हो गए? 4 से 4 12 घंटा हो गया, और फिर वहां 6 मैंने 18 घंटा हो गए, है या नहीं? मैंने आपका जागृत 18 घंटे के, और सोते कितने घंटे हैं आप? 18 और 6 24 घंटा बचा, 6 तो बचा 24 में से। अब उसमें स्वप्न की तरह देखते हो। लोग कहते हम तो भाई खूब सोए। खूब सोए का मतलब क्या? 6 घंटे में से आप कम से कम 6.25 घंटा सोए हैं, और पीछे के 10-15 मिनट का सीरियल चला, और वो भी सीरियल गई एक आयु पर बीत गए, 100 साल की सीरियल हो गई, सारी जिंदगी बीत जाती है। और यहाँ का कल कितना मिनट बीता है? 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होता। उससे ज्यादा होने लग जाए तो फिर तो हो गया, आपकी नींद खराब हो जाए। और स्वप्न इतनी लंबी और इतनी दृढ़ चल जाए और उसका छाप ऐसा बैठेगा तो नींद आ ही नहीं सकेगी। इसको वास्तव में स्वप्न होता है कुछ सेकंडों में, हम तो मिनटों में बोल रहे समझाने के लिए। वो होता है 2 से 5 सेकंड 10 सेकंड मुश्किल से होता है। इसलिए उसे टिकाने ना, इतने तेज सीरियल चल गया, वो 10 सेकंड के अंदर इतनी तेज सीरियल चल गया, एक आयु की बीत गई, तो कौन सा इंसिडेंट आपके हृदय में ठप्पा पड़ेगा? कोई इंसिडेंट के ठप्पा नहीं पड़ता। यह लंबी टाइम में होता घटना ना, आपके दिल में चुभते रहता पाप। जैसे यहाँ 18 घंटे में जागृत होता है, एक ने गाली दिया, उसके बाद में क्या हुआ? कई घंटों तो वो दिमाग में चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है। इस वजह से अंदर में द्वेष हो जाता है, और स्वप्न में दिया और बाद में निकल गया, खत्म हो गई। बाद में हुआ नहीं ना, वो जुगाली। जुगाली समझते हो ना? जुगाली, ये माइंड जुगाली कर रहा है। यहाँ तो 18 घंटा मिल जाता है जुगाली करने को, वहां टाइम ही नहीं मिलता। उसको देखा और गायब हो गया, और जुगाली वहां होती नहीं, इसलिए उसका छाप नहीं पड़ता, संस्कार नहीं बनता। इसलिए उसको हम संध्यास्थान कहते हैं कि ये हो गया आपका 18, वो हो गया लगभग 5.25, और रह गया बीच का 10-15 मिनट स्वप्न में जाने में, आने में और स्वप्न का। इसलिए उसके पृथक स्थान रूपेण नहीं गणना जाए। यहां पर भी 2 ही माना गया, जागृत और सुषुप्त। तो आपने यह लोग और परलोक के बीच कोई दूसरा कोई और संधि स्थान नहीं है। वो होते कुछ सेकंडों के, मिनटों की मामला है, उससे ज्यादा नहीं। यदि वहां ज्यादा हो जाए ना, फिर तो अगला जन्म गर्भ से या मुक्त हो जाओगे। यदि इस संधि स्थान में ज्यादा समय रह गए और इधर बैक सीरियल पूरा देख लिया, फ्रंट सीरियल भी देख लिया, आपने आगे पूछे पूरा देख लिया, फिर तो वो विवेक यदि ज्यादा समय आपने कर ली वहां, उसकी संस्कार जम जाए, फिर तो गर्भ में आने के बाद भी भगवान ही नहीं भुला सकेगा आप। इसलिए भगवान उस सीरियल को थोड़े सेकंडों के लिए दिखा देते, देख ले बेटा तूने क्या कर रखा है, कृतज्ञ स्मर करणीयंच स्मर, दोनों स्मरण कर लो, चल पड़, झट के अंदर घुसा देते, अगला यूं फट चले जाओ। आवाज जाते जाते ऐसी माया जा सब भुला देंगे, स्वाहा। क्या देखा कुछ पता। यदि वो स्मृति रह जाए तो आदमी स्वतः ही विवेकी हो जाए, गर्भस्थ ही विवेकी हो जाए, जन्म के बाद क्या। यही विचित्रता है, वो संध्या स्थान कुछ क्षणों का होता है, इसलिए उसके स्थान रूपेण अलग गणना नहीं कर रहे। इसलिए संध्यं तत् यह लोग परलोक और यह संधि तस्मिन् भवम इति संध्यम यत् तृतीयम तत् स्वप्न स्थान। जो वह तीसरा है वही यहाँ के सदृश स्वप्न स्थान से स्वप्न स्थान है। तेन स्थान द्वित्व अवधारण, इसीलिए ही स्थानगत द्वित्व का अवधारण एवं, अवधारण माने एवकार के, इसलिए श्रुति ने प्रयोग किया द्वे एव स्थाने, ऐसा प्रयोग किया। वहां भी छांदस है द्वे एव, द्व एव नहीं बोला, इन्हें तो ये आयादेश यकार का लोप होना चाहिए। मंत्र में भी पुरुषस्य द्व एव स्थान होना चाहिए, द्वे एव स्थान जब पाठ, छांदस जो है अयादेश अभाव लोप अभाव समझना चाहिए।
तेन स्थान द्वित्व अवधारण, इसलिए स्थान का द्वित्व का अवधारणा के एवं के द्वारा नहीं ग्रामयो संधि तो एवं ग्रामो अपेक्ष तृतीयत्व परिगणम। जैसा देखो लोक में भी दो गांव का संधि है कि नहीं, यहां से देहरादून आया, इधर से जो टीरी गढ़वाल मिल गया, वो जो बीच का स्थान है वहां बोर्ड केवल टंगा रहता है, ये जो है अमुक का सीमा समाप्त और अमुक का सीमा आरंभ, बोर्ड है वहां केवल। लेकिन उस संधि स्थान को कि गांव मानोगे, एक अलग अलग बनेगा क्या जनपद? दो जनपदों का संधि स्थान, जो ग्रामों का संधि स्थान, दो देशों का संधि स्थान, के पृथक देश हो गया है। इंडिया और पाकिस्तान का पार्ट एक अलग देश हो जाए, उसका नाम और क्या कुछ कर दो, खालिस्तान फलिस्तान नाम रख दो। ऐसा होता नहीं कि वो जो संधि है ना वो कोई अलग देश नहीं होता, यथा तद्वत कहते नहीं। ग्रामयो संधि तो वे ग्रामोपेक्षा, उन दो ग्रामों की अपेक्षा से कोई तीसरा उसके अंदर संख्यात गणना नहीं होता। यथा तृतीयत्व परिगणम न रति, न है ना या नहीं, न रति यथा तथा, इसी प्रकार यहां भी समझनी चाहिए। कथम पुनः तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते, शंका वही आया, वो अगला जन्म है भी कैसे मालूम हुआ? बहुत लोगों को यही सबसे बड़ा समस्या है, अगला जन्म है क्या? अगले जन्म को मानते नहीं बहुत लोग। कौन देखा है? और देखा तो है नहीं, यदि होगा तो भी फर्क क्या पड़ने वाला? जब वहां हम जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा हम क्या थे हैं? और क्या होंगे ये भी हम मालूम नहीं है ना। क्या होंगे मालूम है क्या? यदि क्या होंगे मालूम होता तो उसके अनुरूप हम यहाँ अभ्यास कर लेते कुछ न कुछ, वो भी मालूम नहीं। और वहां जन्म क्या थे नहीं मालूम होगा तो फिर फर्क क्या पड़ने वाला? जो चाहे सो कर लो, यहाँ पे मौज है या नहीं? यहाँ चोर थे, ये वहां यदि मालूम हो जाता फिर तो वहां भी जो है चोरी के लायक हम यहाँ और संस्कार को मौजूद बनाते, या वहां नहीं होने के लायक यहाँ कुछ करते। लेकिन कुछ भी तो पता है नहीं, मनुष्य बनेंगे भी पता नहीं है, गधा बनोगी घोड़ा बनो क्या मालूम। जो चर रहे हो ना, चरते हो ना चार भंडारे में, क्या पता चरने वाला बना देगा सांड। भगवान गए तू बहुत चरा है, अब और चर ले, सांड बन गई। गली गली घूम ले पूरे ऋषिकेश, जिन गलियों में भी नहीं गए थे भंडार उन गलियों में घुमा देगा भगवान। क्या तू यहाँ तो देखा नहीं था ना ऋषिकेश, अब यहाँ भी चल तू सांड बन गए, क्या पता क्या बनोगे। इसीलिए है पूर्व पक्षी की आशंका है, क्या गारंटी अगला जन्म भी है, और है तो क्या बनूंगा कुछ तो मालूम नहीं। खत्म पुनः तस्य परलोक स्थान से अस्तित्व अवगम्यते यद्यपि स्थान संयमित भवेत्, जिसके आधार पर बीच का संधि स्थान को स्वप्रस्थानवत कह रहे हो। यतः तस्मिन् संधि स्वप्रस्थाने तिष्ठन् भवन वर्तमान एत्येव स्थाने पश्यति। मेरे लिए इसलिए शंका हो रहा है क्योंकि जिसमें रह करके यतः तस्मिन् संध्या स्वप्न स्थाने, जवाब है ये पूर्व पक्ष हो गया। भवेत कथम संध्यम भवेत, तब जवाब दे रहे यतः यस्मा, जिसलिए सभी लोग यहाँ अनुभव कर रहे हैं, यही अनुभव होता है। वो तस्मिन् संध्या स्वप्न स्थान तिष्ठन्, वो संध्या स्वप्न स्थान में रहते हुए, भवन वर्तमान रहते हुए विद्यमान रह कर गई, एक स्थान पश्चिम, दोनों को अनुभव करता है। जैसे स्वप्न में रह करके जागृत के संस्कारों को लेकर आए हो और सुषुप्ति को जा रहे हो, दोनों को आप देखते हो। इसे कई बार स्वप्न से सीधे जागृत में भी आ जा सकते, क्यों आ गए फिर? क्योंकि आपको दोनों स्थान का ज्ञान है। वहां ज्ञान नहीं हो तो स्वप्न में रह जाते, न इधर आते न उधर जाते। आपको मालूम है ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, जहां जाना है आपकी मर्जी है। जैसे कोई चौराहे पे खड़ा है, उसकी मर्जी है, इधर भी रोड दिख रहा है उधर भी रोड दिख रहा है, जहां जाना चाहिए वहां जा सकता है। आप उस स्वप्न स्थान में जैसा सुषुप्ति को भी देख रहे हो, जागृत को भी देख रहे हो, इच्छानुसार आप कभी सुषुप्ति में चले जाते हो, फिर जागृत में आते हो, और इच्छानुसार कभी सीधे स्वप्न से जागृत में आ जाते हो। ये आगे आएगा विचार से विस्तार रूप में। यदि आपको दोनों का ज्ञान ना होता, दोनों को आप न देखते होते, तो आते कैसे?
इसलिए मानना पड़ेगा उस संध्या स्थान में जिस प्रकार आप दोनों को देख रहे हो उसी प्रकार से वहां मरण काल में संध्या स्थान में यह जन्म और परजन्म दोनों को देखते हो। इदंच परलोक कहते हुए कौन दोनों को देखता है? इदंच परलोक स्थान तस्मात् निष्कर्ष, इसलिए स्वप्न जागृत व्यतिरेकेण उभौ लोको, इसलिए इस स्वप्न और जागृत से भिन्न यह लोक और परलोक शब्द से यह जन्म और अगला जन्म रूपा दो भिन्न लोक हैं। यौध्या समान सन अनुसंचरती, जिनको अपने बुद्धि के वृत्ति अवच्छिन्न होकर के सदृश को सदृशता आकार को प्राप्त करता हुआ अनुसंचरती। कैसे अनुसंच करता है? जन्म मरण संतान प्रबंधेन, जन्म मरण रूपी संतान प्रबंधेन, पंक्ति परंपरा। ये नहीं समझना इस शरीर से मर गया अगला जन्म में गए वापस इस शरीर में आ गए, आ सकता है कोई? नहीं आ सकता ना। इसीलिए कहते परंपरा। संतान प्रबंधन क्यों कहा? यद्यपि जागृत से आप स्वप्न में गए, सबसे सुषुप्ति में जगह मान लीजिए, वहां जब लौटो फिर वापस जागृत में आते हो, उसी शरीर में आते हो। लेकिन ऐसा यहां नहीं है ना, इस जन्म से मर करके अगले जन्म में चले गए, अगले जन्म से मर करके फिर वापस इस जन्म में आ गए, ऐसा होता नहीं। इसलिए यहां तात्पर्य केवल जन्म का चक्कर, जन्म से मरण, मरण से फिर जन्म से मरण, ऐसा ही लेना। इसलिए जान के वहां और इतना ही अंतर है, दृष्टांत और दाष्टान्त में इतनी ही अंतर है। अंतर होता ही है, पहले से हम कई बार बोल चुके हैं और होता है, यही सिद्धांत है। दृष्टांत और दाष्टान्त 100% मिलाना नहीं, मिलाओगे तो मिलेगा नहीं कहीं दृष्टांत, फिर तो दृष्टांत ही नहीं रहेगा वो तो दृष्टांत कोटि में आ गया। जैसे अनुमान किया उन्होंने, सर्वम उन्हें लिया, तुच्छम अनुमान किया अनुपसंहार दृष्टांत में, सर्वम तुच्छम प्रमेयत्वात्। अब सर्वम आपने ले लिया पक्ष कोटि में, अब यत्र यत्र प्रमेयत्वम तरह तुच्छत्वम कैसे घटाओगे? कहां घटाओगे? मानस में लोगे? कहां लोगे? जो भी नाम लो सर्वम के अंदर आ जाएगा, और पक्ष कोटि में आ गया तो दृष्टांत में नहीं रह गया। इसलिए उनको फिर कहना पड़ा, तर्क देना पड़ा। ऐसा है, पक्षयिक देश में सिद्ध करके सर्व पक्ष में सिद्ध करने का प्रयास करें। पक्षयिक देश में सिद्ध वस्तु को सर्व पक्ष में सिद्ध करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा युक्ति निकाले। तब कहते घटवत दृष्टांत बनाया, खपुष्प दृष्टांत बना दिया। खपुष्प दृष्टांत बना दो, वह खपुष्प यद्यपि शब्द मात्र निर्गम्य है, ये प्रमेय है, वो श्रवणेन्द्र का विषय बनकर प्रमेय बन रहा है, लेकिन वो तुच्छ तुच्छत्वम खपुष्प में आ गया, शिशुलिंग में आ गया। अतएव सर्वम जगत ही ऐसा है, बोल सर्वम जगतेव तुच्छम कह दिया, शून्यम सिद्ध हो गया। तो जैसे वहां लोग करते हैं ना, फिर क्या उस रास्ते में ही होगा, पक्षयिक देश को दृष्टांत बनानी पड़ेगी। जहां पक्षयिक देश को दृष्टांत बनाएंगे वहां तो पक्ष और दृष्टांत अभिन्न ही है वाकई में। वहां यह है कि एकावच एक देशावच्छेदन आपने सिद्ध किया, वस्तु को सर्वावच्छेदन सिद्ध करने वाली बात है नहीं। पक्षतावच्छेद सामानाधिकरण है ना, पक्षतावच्छेद का अवच्छेदन सिद्धि, दो प्रकार की सिद्धियां होती है अनुमान की। तो उसके आधार पर वहां पर बनाया जा सकता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां दृष्टांत अत्यंत भिन्न होकर के उस दृष्टांत में जो सिद्ध वस्तु को दृष्टांत में किस अंश में हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, व्याप्ति किस अंश में निर्भर है। जिस अंश को लेकर आपने दृष्टांत दिया है व्याप्ति के ऊपर निर्भर है ना, वो कौन सा अंश लेना है, उसके आधार पर दृष्टांत है। और दृष्टांत उतनी अंश को हमें दृष्टांत में घटाना है, सर्वांश को नहीं। वहां पर भी क्या उन लोगों को भी मजबूरी हो जाता है, सर्वांश में वो तब भी हो गए, वो भी नहीं घटा पाते हैं। क्योंकि जो है जैसे धूम को दृष्टांत बना लो, कोई जो दृष्टांत बना लो, वो भी एक देश एक काल से परिचिन्न है, सर्वकाल में तो रहता नहीं ना, नित्य है क्या वो? नित्य भी नहीं है, व्यापक तत्व भी नहीं है, सर्वकाल में नहीं, सर्वदेश में नहीं है। अब उसको आप दूसरे से घटाओगे जब, तो वो काल और देश तो नहीं रहेगा ना। मान लो एक ही जगह पर रोज धुआं देखो, रोज अग्नि भी देख लो, देश एक ही रह गया, लेकिन काल तो भिन्न हो जाएगा। कहां पूर्ण सादृश्यता मिला? कल का महानस अलग, आज की महानस अलग। कालकृत भेद हो जाएगा, कहीं देशकृत भेद हो जाएगा, कहीं वस्तुकृत भेद हो जाता है।
परिच्छिन्न इसमें तो कहीं भी पूर्णतया तालमेल वाला दृष्टांत बन ही नहीं सकता। क्यों? यद कालावच्छेद दृष्टांत में हमने व्याप्ति ग्रहण किया, तद कालावच्छेद पक्ष में ग्रहण हो गया तो पक्ष ही नहीं रह जाएगा, या नहीं? जिस समय आपने मान लो धुआं और अग्नि को एक साथ हम बाहर से देख रहे हो, उस समय धुआं और अग्नि को पर्वत में भी देख लिया, फिर पर्वत पक्ष कहां रह गया आपका? इसे मानना पड़ेगा आपको। जिस काल में मैंने मानस में अग्नि और धूम को संयोग देखा, उस काल में मैंने पर्वत में देखा नहीं था। तद भिन्न काल में मेरे को उसमें क्या हुआ? केवल धुआं दिखाई दिया, अतएव मैं अग्नि का अनुमान करता हूं। ये मानना पड़ेगा ना? नहीं, भिन्न काल यदि स्वीकार नहीं करोगे दृष्टांत दृष्टांत नहीं बनेगा। वहां पर कालकृत भेद है, कहीं देशकृत भेद है, कहीं वस्तुकृत भेद है, उसके आधार पर दृष्टांत दृष्टांत में होता। क्या भेद है? इसका मतलब क्या? सर्वांश में सादृश्यता नहीं है। यद किंचित अंश में है ना, बस उसी अंश में दृष्टांत को बताता है। यहां पर भी देखो, यदि स्वप्न में जागृत से स्वप्न में गए, स्वप्न से वापस जब आ रहे हैं, यहां पर भी देखने को लगता है वापस हम जागृत में आए, जिस जागृत से गए तो उसी जागृत में आ रहे हो क्या? है? वो काल तो बीत गया, वो कल दोबारा आया नहीं ना, दोबारा आएगा कल जब बीता। जिस जागृत से तुम स्वप्न में गए थे और जिस स्वप्न से वापस जागृत में आ रहे हो, शब्दगत सादृश्यता जरूर है, इन कालकृत भेद है। उसी जागृत में कोई नहीं आ रहा। यहां पर विवेक करोगे ना, गहराई में जाओ तो आपको पता चलेगा, न तो वह काल है न तो वह शरीर है, वही जागृत भी नहीं है। ये वही जागृत हो तो फिर दोबारा भोजन ही नहीं करना पड़ता है ना। तो पिछले जागृत में भोजन नहीं किए थे क्या? फिर इस जागृत में क्यों भोजन कर रहे हो? यदि वही जागृत में लौटे तो पेट भरा है। उस जागृत में जब पेट भरा था, यदि उसी जागृत में लौटे होते तो पेट भरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका हम उसी में जा नहीं रहे, दूसरे में आ रहे हैं। वो किस में आ रहे हो? वो भूखा जागृत में आ रहे। पहले भरा जागृत से गए, अब भूखा जागृत में आ गए, तो भिन्न जागृत में आए कि नहीं आए? इसे कहने के लिए आप कह रहे जागृत स्वप्न से जागृत में आए, और शंकाएं हो सकती है। इसलिए यहां पर भी क्या है? परंपरा ही है, जागृत परंपरा, स्वप्न परंपरा। एक जागृत से स्वप्न गया, स्वप्न फिर जागृत में, तो वही में नहीं आया, दूसरे जागृत में आया। लेकिन जागृतावचिन जागृत है वो। उस दृष्टि से हमने कह देते हैं आगे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है क्यों हुआ? साधर्मता के कारण से। जागृतावचिन जागृत, स्वप्नतावचिन स्वप्न ले लिया, और आपने कह दिया आ रहा है, जा रहा है। रोज वही स्वप्न में भी नहीं जाते, रोज अलग अलग स्वप्न हो जाते। जैसा रोज वही जागृत में नहीं आ सकते हो, वैसे वही स्वप्न में भी आप नहीं जा सकते। एक ही स्वप्न रोज रिपीट नहीं होता, अलग ही स्वप्न में जा रहे। इस तरह से यहां पर भी जन्मत्ताचिन जन्म, मरणत्ताचिन जन्म है ना, दोनों प्रकार के ना। और यह जन्मत और परजन्मत्व रूपी सादृश्यता लो, बस इतना ही तात्पर्य से लेकर आना जाना, आना जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी कि उसी शरीर में लौटना, ऐसी आशंका नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए जन्म मरण संतान प्रबंधन, या संतान शब्द बोल रहा था, इसलिए भाष्यकार जान के शब्द प्रयोग किया, नहीं तो कुतार के लोग उल्टा तर्क करेंगे। संतान प्रबंधन कथम पुनः स्वप्न स्थित सनुभव लोको पश्यति। स्वप्न में स्थित होकर दोनों लोगों को देखता आपने कहा, तो किस प्रकार से? अरे तुम्हारे पूछने का मतलब क्या, थोड़ा समझाओ तो प्रश्न का अर्थ। कहते हमारा प्रश्न में दो अर्थ है। कथम का तात्पर्य दो है, किम आश्रय सन पश्यति, केन विधिना च पश्यति। दो मेरा पूछने का अर्थ। कहाँ रहता है वो बॉर्डर में खड़ा आदमी है, उसका आश्रय क्या है? जिस आश्रय में आश्रित होकर वो देखता हो दोनों को। यहां तो आश्रय था ये शरीर, वहां आश्रय वो शरीर, बीच में कोई शरीर नहीं। इसलिए प्रश्न उठ रहा है, कौन सी आश्रय में रहकर वो देख रहा है? और दूसरा, वहां कोई, यहाँ तो इंद्रियां थे, वो अगला इंद्रिया भी प्राप्त नहीं हुए हैं, अब बीच में लटका हुआ आदमी तो किस साधन से, किस रूप से देख रहा है? केन विधिना। दो है यहाँ पर, किमाश्रय केन विधिना उच्चत है। तो जवाब में कहते अथ कथम पश्यति में से पहला किमाश्रय, उसका जवाब है
शृणु यथाक्रमम इत्यादि से। यथाक्रम अयम कहा, यथाक्रमो अयम कहा था ना, उसकी व्याख्या। यथाक्रम की व्याख्या है आक्रामति अन्येन इति आक्रमः, आक्रामति अन्येन इति आक्रमः माने आश्रय अवष्टंब यादृश आक्रमो अस्य, ये विग्रह वाक्य करना है। इति स्वयं पुरुष यथाक्रम, यादृश सादृश अर्थ में यथा होता है ना, उसके साथ जो है क्रम का बहुव्रीहि समास, इति यथाक्रम कर दिया। जिस प्रकार का आश्रय वाला यह होता है उस आदमी को उस आश्रय वाला कह दिया गया। अयम पुरुष परलोक स्थाने प्रतिपत्तव्य निमित्ते यथाक्रम भवति, ना वासना वही प्रार्थ कर्म, क्योंकि यह पुरुष परलोक स्थान की प्राप्ति प्रतिपत्तव्य, परलोक स्थान भविष्य में प्राप्त करने वाला है, उस प्रतिपत्तव्य जो परलोक स्थान के निमित्त, निमित्त क्या होता है बताएंगे ना, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा, ये तीन चीज होती है। एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के पीछे कारण, उस समय अगले जन्म के योग्य जितना भी प्रारब्ध कर्म है वो उपस्थित हो जाते हैं। बीज रूपेण अभी तक पड़े थे जो संचित कर्म और क्रियमाण कर्म, उनमें से कुछ अंकुरित हो जाते हैं, उन्हीं का नाम अब क्या कहते हो, प्रारब्ध कर्म, उस अगला शरीर का। वह प्रारब्ध कर्म का निर्णय कैसे हुआ, आपकी उपासनाओं के बल पर, आपके अन्य श्रौत अश्रौत निषिद्ध विधि विहित कर्मों के आधार पर, और आपके अपने विज्ञान के आधार पर। पूर्ण प्रज्ञा पूर्व प्रज्ञा, विद्या माने उपासना, कर्म पूर्व प्रज्ञा, योग सूत्र पर बड़ा विस्तृत विचार हुआ है इस विषय में। इन तीनों के आधार पर ही आपको एक जन्म से दूसरे जन्म होता है। इसलिए आक्रम शब्द कर दिया है, यही तीन चीजें, यथाक्रम निमित्ते यथाक्रमो भवति, उसी को कहते हैं हम यथाक्रमो भवति। ध्यान नीचे, यह जन्मनि परलोकार्थम अर्जित ज्ञानादि साधन कलाप आक्रम इत्यर्थ, 7 नंबर टिप्पणी। इस जन्म में और अनंत जन्मों से पहले संचित भी ले लेना, तो केवल क्रियमाण को ले लिया और संचित को भी ले लीजिए, उन सब के द्वारा परलोकार्थम मान अगले जन्म के लिए उपयोगी जितने भी अर्जित ज्ञान आदि साधन का लाभ, उसको आक्रम का, और यथाक्रम का दिया, यथा आक्रम, यादृश आक्रम वाले हो और यादृशी विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा वाले आप हो, तादृशी पुरुष दोनों को देख लेता है, यह अर्थ। यथाक्रम भवति यादृशीन परलोक प्रतिपत्ति साधन, आगे ना, इसलिए यादृश ने परलोक प्रतिपत्ति का जो साधन विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा, उनका वो स्पष्ट भाषाकर कह दिए। देखो विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण बोल ही दिया, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा लक्षण प्रतिपत्ति साधन यादृशेन युक्तो भवति। इस प्रकार की चीज युक्त जो कौन होगा, जीवात्मा पुरुष आत्मा। अब कथ केन विधिना, उसकी व्याख्या तम आक्रमम इत्यादि।